कहा जाता है कि ये कायनात लामहदूद है, जहां पर हर सियारा हर सितारा अपने अंदर राज छुपाई बैठा है। और जब हम इंसानों ने इन राज की तरफ झांकना शुरू किया, जहां वक्त थम सा जाता है, जहां रोशनी मुड़ जाती है, तो हमें कुछ ऐसे सियारे मिले जो कि इंसानों के वहमो गुमान भी ना थे। तो आज मैं आपको ऐसे ही दो सियारों के बारे में बताने वाला हूं जो कि नायाब तो बहुत है लेकिन खतरनाक भी बहुत हैं। एक सियारा जो कि मुकम्मल तौर पर डायमंड यानी कि हीरे से बना हुआ है, और दूसरा सियारा जो कि मुकम्मल तौर पर मिरर यानी कि शीशे से बना हुआ है। बगैर किसी देर के मैं आपको देता हूं इन दोनों सियारों पर मुकम्मल डिटेल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं सेंचुरी 55 यानी कि डायमंड प्लैनेट की। एक ऐसा प्लैनेट जो कि मुकम्मल तौर पर डायमंड से बना हुआ है, जहां की चारों तरफ सिर्फ डायमंड ही डायमंड है। इस प्लैनेट का नाम सुनते ही आप सब लोगों के भी दिमाग में यही बात आ रही होगी कि आखिर इस प्लैनेट पर इतना डायमंड क्यों है, इस प्लैनेट पर डायमंड आया कैसे। देखिए, अगर डायमंड की फॉर्मेशन की बात करें कि डायमंड बनता कैसे है, तो डायमंड चाहे जमीन पर बने चाहे किसी प्लैनेट पर भी बने, तो उसकी बनने की सिर्फ एक सिंपल सी वजह है। और मैं आपको सिंपल सा बताता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जब इस पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड डायमंड बन जाती है। और इस प्लैनेट पर बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तकरीबन इस प्लैनेट का 60% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है अगर इसके एटमॉस्फेयर की बात करें। और इस प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो है 2000 सेल्सियस। और जब ये टेम्परेचर पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड पर तो कार्बन डाइऑक्साइड डायमंड बन जाती है। साइंसदानों का यह भी मानना है कि इस प्लैनेट की जो अंदरूनी सतह है, जैसे कि हमारी जमीन की अंदरूनी सतह के अंदर जाएं तो आपको मिलेगी सारी मिट्टी मिलेगी, और उसके नीचे जाएंगे तो आपको पत्थर वगैरह मिलेंगे और बाकी पेट्रोल वगैरह ये चीजें मिलेंगी। तो साइंसदानों का मानना है कि जब इस प्लैनेट की अंदरूनी सतह में जाएंगे तो सिर्फ डायमंड ही डायमंड मिलेगा, हर तरफ डायमंड मिलेगा। वो चीज जो कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा खास है, जो कि इतना सब यो तो उसकी कीमत लाखों में क्या करोड़ों में होती है, तो वो चीज उस प्लेनेट पर आम है। उस चीज की वहां पर कोई कीमत नहीं जिस चीज की यहां पर बहुत ज्यादा कीमत है। इस प्लेनेट के दिन के निजाम की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि इस प्लेनेट पर एक तरफ हमेशा दिन रहता है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर आपको ऑलरेडी बताया है 2000 सेल्सियस, और दूसरी तरफ हमेशा रात होती है जहां पर माइनस में टेम्परेचर आता है। भाई साहब, वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है। इस प्लेनेट पर घंटों की बात की जाए तो इस प्लेनेट पर एक दिन होता है 18। नंबर 1, इस प्लेनेट पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है 2000 सेल्सियस, इतना टेम्परेचर के इंसान जाते ही यहाँ पिघल जाए। दूसरी वजह ये हमारी गैलेक्सी में नहीं है, हमारी साथ वाली गैलेक्सी में है, जहां पर जाने में भी हमें काफी टाइम लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये प्लेनेट हमारी अर्थ से 40 लाइट ईयर्स दूर है, मतलब कि लाइट को भी यहाँ जाने में 40 साल लगेंगे, तो हम इंसान को जाने में तो फिर कितने हजारों साल लग जाएंगे। थर्ड और लास्ट रीजन, इस प्लेनेट पर खतरनाक गैसेस मौजूद हैं जिनमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है, जिस वजह से हम इंसान लोग इस प्लेनेट पर तो कभी नहीं जा सकते। लेकिन आप लोग अगर इस फर्ज करें इस प्लेनेट पर चले भी जाएं तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग इस प्लेनेट पर सबसे पहले जाकर क्या करेंगे। मुझे पता है सब लोग डायमंड ही चुनेंगे। सेकंड प्लेनेट, एक ऐसा प्लेनेट जो कि मुकम्मल तौर पर मिरर यानी कि शीशे से बना हुआ है। इस प्लेनेट को कहा जाता है HD 189733b, और इसका दूसरा नेम है मिरर प्लेनेट, जिसको हम सब लोग जानते हैं मिरर प्लेनेट के नाम से। इस प्लेनेट पर चारों तरफ आपको शीशा ही शीशा मिलेगा। अब बहुत से भाई लोग ये बात सोच रहे होंगे कि डायमंड प्लेनेट पर जिस तरह डायमंड बना था तो इस शीशे वाले प्लेनेट पर शीशा किस तरह बनता है, तो मैं आपको बताता हूँ। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, और जब इस पर हाई टेम्परेचर पड़ता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड पर तो वो गैस बनकर एटमॉस्फेयर में उड़ जाती है, और एटमॉस्फेयर पे जाकर जब वो ठंडी होती है तो वहां पर जाकर वो नुकीले चमकदार पत्थर बन जाती है, जिसको हम जानते हैं शीशे के नाम से, और ये फिर जमीन पर तेजी से गिरते हैं। भाई साहब,
ये बात 100% कंफर्म है कि इस प्लेनेट पर जो बारिश होती है वो पानी की नहीं बल्कि शीशे की होती है। जहां पर बारिश शीशे की गिरेगी जो कि इंसान को मिनटों सेकंडों में खत्म कर सकती है। इस प्लेनेट का भी दिन का निज़ाम बड़ा अजीब है। इस प्लेनेट पर भी एक तरफा दिन रहता है और एक तरफा रात रहती है। इस प्लेनेट पर जहां दिन रहता है वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है और जहां पर रात होती है वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है। इस प्लेनेट पर एक दिन होता है 53 आवर्स का, यानी कि 53 घंटों का। अब आप में से बहुत से भाई लोग ये बात सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्लेनेट पर हम क्यों नहीं रह सकते। भाई साहब, मैं बैठा नहीं हूं, आप लोगों को बताता हूं इस प्लेनेट पर हम क्यों नहीं रह सकते। रीजन नंबर 1, इस प्लेनेट पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। जी हाँ, जिस वजह से हम इंसान लोग यहां भी जाके पिघल जाएंगे। रीजन नंबर 2, इस प्लेनेट पर शीशे की बारिश होती है और शीशे की बारिश जिस स्पीड से होती है वो बताता हूं, 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप सोचें, आपको कोई 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शीशा मारे तो आपके जिस्म क्या, मैं कहता 10 लोग खड़े हो तो उनके जिस्म से आर पार हो जाए। इतनी स्पीड से शीशे की बारिश होगी तो इंसान का इस प्लेनेट पर रहना मुश्किल क्या नामुमकिन है। रीजन नंबर 3, ये प्लेनेट हमारी अर्थ से 63 लाइट ईयर्स दूर है। जी हाँ, 63 लाइट ईयर्स, और ये भी हमारी गैलेक्सी में नहीं, हमारी साथ वाली गैलेक्सी में है, लेकिन डायमंड प्लेनेट वाली गैलेक्सी में नहीं है, ये अलग ही गैलेक्सी में है। और यहाँ पर लाइट को जाने में 63 ईयर्स लगेंगे। तो हम लोग इंसानों को तो मैं कहता हूँ हजारों साल लग जाएंगे इस प्लेनेट पे। रीजन नंबर 4, इस प्लेनेट पर कुछ खतरनाक गैसेस पाई जाती हैं जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और सल्फर शामिल हैं, जिस वजह से हम इंसानों का इस प्लेनेट पर भी रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़रा सोचिए, आप इस प्लेनेट पर चले जाएं तो आपको हर तरफ आप ही नजर आओगे, क्योंकि आप होगे हर जगह तो आपको आप ही नजर आओगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये आप वाली बात फिर आप पे क्यों कर रहा हूँ। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया पिता तो। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मैं आप पे क्यों कर रहा हूँ। कि देखिए, जब हम जमीन पे खड़े हैं, हमारे सामने शीशा है, तो जब हम शीशे में देखेंगे तो आपको आप ही नजर आएगा ना। मैं शीशे में देखूंगा, मुझे साकिब ही नजर आएगा, कोई बंदर आगे नजर नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई लायन नजर नहीं आएगा, मुझे मैं ही नजर आऊंगा, सोना मुंडा ही नजर आऊंगा। तो उसी तरह जब आप लोग इस प्लेनेट पर जाएंगे तो हर तरफ होगा शीशा, तो जब आप इस प्लेनेट पर जाएंगे तो आप ही उसको नजर आएंगे। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया पिता तो। नहीं समझ रहे यार, जब शीशे में आप ही नजर आओगे तो मैं थोड़ी ना नजर आऊंगा। आज तो हमने इन 2 प्लेनेट के राज से पर्दा उठाया है और हम आगे मजीद और प्लेनेट के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको इन दोनों प्लेनेट में से कौन सा प्लेनेट ज्यादा पसंद आया, और अगर आपको मौका मिले इन दोनों में से किसी एक प्लेनेट पर जाने का तो किस प्लेनेट पर जाएंगे। मैं तो डायमंड प्लेनेट पर जाऊंगा और वहां से बहुत सारे हीरे ले आऊंगा।